नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको हम सीधे लिए चलते हैं मुंबई और तस्वीरें वहां पर दिखाते हैं रिया के घर के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मीडिया वालों का जमावड़ा है। लेकिन यहां पर इसलिए जमावड़ा है क्योंकि अचानक एकाएक मुंबई की पुलिस यहां पर पहुंच गई है। एक कांस्टेबल आप घर के बाहर देख सकते हैं। दरअसल रिया ने खुद इंस्टाग्राम पर यह अपील की थी कि उनको और उनके परिवार वालों को जान का खतरा है। विद्या हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विद्या, इस वक्त लेटेस्ट जानकारी क्या मिल पा रही है? क्या परिवार के लोग अभी भी घर के अंदर हैं? ईडी का लेटर बताया जा रहा है उनके पास अभी एक अधिकारी आकर दे गए हैं। जी देखिए, सीबीआई से बहुत पहले से ही ईडी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। काफ़ी फाइनेंशियल एंगल, इनफैक्ट आप कह लीजिए तो कई सारी जो नए खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी सारे खुलासे ईडी के जांच पड़ताल में ही सामने आए हैं। और उसकी वजह से फ़िलहाल जो सीबीआई है और जो अब नई है ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये भी इस पूरे मामले में जुड़ गई हैं। और यही वजह है कि ईडी अभी भी इस पूरी जाँच पड़ताल में पीछे नहीं हटी है, वो अभी भी पूरी पूछताछ कर रही है। और यही वजह है कि रिया के पिता को बुलाया गया है और इसी को लेटर को देने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ईडी को, उस पूरे फहरिस्त में जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिटेल्स चाहिए, वो सारी डिटेल्स के साथ उन्हें पेश होने के लिए जो कहा गया है वो सारी चीज़ें हैं उस लेटर में। और वही देने के लिए मुंबई पुलिस के अधिकारी भी आए थे। और साथ में क्योंकि रिया ने कंप्लेंट भी किया था कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जब उनके पिता आए थे तब 2 महिलाएं घुस गई थी यहाँ पे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। यही पूरी इमारत को बुलाते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कि उनके सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी वो फैन है, उनको ब्लैक मैजिक से मारा गया है और रिया की माँ हैं जो ब्लैक मैजिक करती हैं। कई तरह तरह के आरोप लगाए थे और यहाँ तक कहा था कि वो मुंबई पुलिस के पास इसलिए नहीं गए थे, हालांकि उनके पास ये जानकारी पहले से थी, क्योंकि उन्हें पुलिस पर यकीन नहीं था। तो ऐसी बातें उन्होंने जब कहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के हंगामा मच रहा था यहाँ, जिसकी वजह से ये रिया चक्रवर्ती ने ये पूरा एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मांग की कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। और उसके बाद मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को टैग करते हुए उन्होंने अपने पुलिस प्रोटेक्शन की जो मांग की थी, उसकी वजह से ये सारे मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ आए हैं। ईडी का लेटर और साथ में जानकारी और बातचीत करने के लिए भी मौजूद हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल विद्या, हर दिन एक नया ट्विस्ट, एक नई खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही है। आज जो सुबह से खबर है वो ये है कि अब लॉकर की चाबी मांगी गई है और अब उसकी भी तलाशी होगी। साथ ही आज ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आई कि किस तरह से सैमुअल के साथ सांठगांठ बिठाकर सुशांत के कार्ड से पैसे ये लोग निकालते थे। जी बिल्कुल, ये अगर ये सारी बातें जो सामने आई हैं उसको एक कोरोबोरेटिव एविडेंस उनको निकालना पड़ेगा। अगर उनके पास ये एविडेंस नहीं होगा तो ये सिर्फ थियोरी है जो अदालत में तुरंत उड़ जाएगी। और यही वजह है कि पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए वो फिलहाल जो ईडी है और जो सीबीआई है और साथ में अब जो नार्कोटिक ब्यूरो भी आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों लोग अब मिलकर इसमें काम करेंगे और पूरे वो सबूत भी निकालने की कोशिश करेंगे। जो सबूत पूरे, जैसा कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर आप बात करें तो बैंक स्टेटमेंट से लेकर कहां पे ये खर्च हुए हैं, कार्ड के जो उन्होंने कार्ड कहां स्वाइप किया है, कैश कहां दिया है, ये सारी चीजों का खुलासा। विद्या, आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। शम्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शम्स, आप कुछ बता रहे हैं? जी मैं श्रोता बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कैमरामैन विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, इस घर के, सुशांत सिंह का ये घर आप देख रही हैं, जो यहाँ पे गार्ड मौजूद थे 14 जून को, उससे पहले 13 जून को भी, और लगातार सुशांत के साथ हमेशा आना जाने में संपर्क हुआ करता था। ये वो तस्वीरें आज सीबीआई, हम शम्स से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ बता रहे थे शम्स हमें। आपको बता दें कि जिस घर की बात कर रहे थे जहां सुशांत रहते थे 601 नंबर फ्लैट में, वहां पर जो गार्ड मौजूद था, जो 13 तारीख को भी था, 14 तारीख को भी था, उससे भी पूछताछ केशव जी, अरे 1 मिनट देखो सिर्फ यहाँ पे। अरे केशव जी क्या पूछा? अरे काहे डर है, काहे? विद्या बनी। शम्स आप बता रहे थे कुछ यहाँ पे मौजूद था। जी मैं ये तस्वीर दिखा रहा था आपको, जो अभी अभी आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत के घर में। ये जो गार्ड 14 जून को मौजूद था, 14 जून के दिन सीबीआई ने आज सुबह उसको डीआरडीओ ऑफिस बुलाया था पूछताछ के लिए कि 13 जून को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ। और सुशांत सिंह राजपूत चूंकि अक्सर
जब बाहर निकलते थे इस गार्ड के साथ अच्छा खासा रिश्ता भी था, तो इस गार्ड के साथ पूरी पूछताछ हुई। और इसी गार्ड की मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा था कि जो अभी सीबीआई से पूछताछ के बाद करीब 5 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचा है। तो गार्ड को सीबीआई ने पूरे एक तरह से ग्रिल किया, पता करने की ये कोशिश की कि 13 जून की रात को यहाँ कोई आया था, 14 जून की सुबह कोई गया था, उसे पहली बार कब पता चला। तो ये सारी पूछताछ इस गार्ड से आज पहली बार हुई थी। बाकी जो पूछताछ है वो अब भी जारी है श्वेता। और जो मैंने आपको जैसे बताया कि सीबीआई की टीम अलग अलग जांच कर रही है और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट पे काम करना है वो टीम पूरी तरह से अलग काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शम्स, हमें तमाम जानकारी और काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मुंबई से देने के लिए। और आपको बता दें कि सुशांत केस में आज तक पर लगातार धमाकेदार खुलासे आप देख रहे हैं। इस कड़ी में हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं जिसमें सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे पहले सुनिए कि सुशांत के साथ रहने वाले पूर्व बॉडीगार्ड इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग वो बनाते थे, तंबाकू में कुछ बनते थे। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री, सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है। क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का ये खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सिगरेट में भर के वैसा लेते। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे, सभी रूम पे तो सभी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ, तो पता यहीं से जाता हूँ। नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। बोला इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था? ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम वो सारे बताया देखता? ना, वो खुशहाल जोहरी। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा? शरद वो एक बंदा था, ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे 2-3 लोग बनाते थे, तंबाकू में कुछ बनते थे, स्टाफ के सभी लोग सिगरेट बनाते थे।
हाँ वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बात ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पता ना जाए कि गाड़ी में कभी चरस भी रहनी चाहिए कोक वगैरह नहीं, कोकिंग तो जब सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। अब सुशांत केस में दूसरा बड़ा खुलासा देखिए। यह खुलासा संदीप सिंह को एक्सपोज कर देगा। सुशांत के शव को लाने वाली एम्बुलेंस के मालिक ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें उगली है उससे संदीप सिंह पर शक और गहरा रहा है। सुशांत केस में एक और धमाकेदार खुलासा, सुशांत केस में दूसरा एक्सप्लोसिव सबूत। इस खुलासे से संदीप सिंह के होश उड़ जाएंगे। संदीप सिंह को एक्सपोज करने वाला खुलासा, स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया एम्बुलेंस का सच। खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की सुशांत केस में एंट्री एक मिस्ट्री मैन के तौर पर हुई। संदीप सिंह का सच ये है कि इस मिस्ट्री मैन ने सुशांत के पोस्टमार्टम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और तो और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी संदीप सिंह ने ताबड़तोड़ कॉल किए। लेकिन अब संदीप सिंह की साजिश से पर्दा हटने जा रहा है। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन संदीप सिंह के होश उड़ा देगा, संदीप सिंह को बेनकाब कर देगा। संदीप सिंह का कहना है कि वो सुशांत की बहन मीतू की मदद कर रहे थे, तभी उनका फोन नंबर एम्बुलेंस वाले को पुलिस वाले ने दिया, और एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय 16 जून को एम्बुलेंस के पैसे मांग रहा था और 22 जून को उसके पैसे दिए गए। ये दावा है संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू का। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? ये था शायद उसका सैम करके था। सैमुअल। जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई कहाँ है गाड़ी, क्या है, क्या पता है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के भाई और एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह को बेनकाब कर दिया है। आज तक के खुफिया कैमरे पर विशाल ने बताया कि उसको एम्बुलेंस की पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने की थी, और वो 8100 रुपए थी। एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह के उस झूठ से भी पर्दा उठा दिया जिसमें उसकी तरफ से दावा किया गया था कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को उसने पैसे दिए थे। यहाँ सवाल ये है कि संदीप सिंह ने झूठ क्यों बोला और सैमुअल मिरांडा ने पेमेंट की, तो इसके पीछे राज क्या है? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने 2 एम्बुलेंस की थ्योरी से भी पर्दा उठाया है। विशाल ने खुलासा किया कि पहली एम्बुलेंस जो सुशांत के घर पहुंची थी उसका स्ट्रेचर खराब था, आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस को भेजा गया था। गलती क्या हो गई मेरे भाई की, सड़ेली गाड़ी में लेके आना चाहिए था सुशांत सिंह को, उसका स्ट्रेचर हो गया खराब। तो सेलिब्रिटी था जिसने बुलाया था हमको, पुलिस ऑफिसर ने, उसने बोला यार भाई अच्छी गाड़ी बुला, तो नया गाड़ी भेजा हमने, आधे से ज़्यादा। क्यों नया गाड़ी देखते? 2 गाड़ी आ गई ना सर, सोचने वाले का गलती नहीं है, 2 गाड़ी क्यों आया, हम भी मानते हैं इस चीज को। और मीडिया में एम्बुलेंस पर जिस मिस्ट्री मैन का जिक्र हो रहा है उसका सच भी आपको बता दें। उसका नाम अशफाक है और वो एम्बुलेंस बॉय था। आज तक के खुफिया कैमरे पर अशफाक ने अपना पूरा सच बताया और ये भी बताया कि जिस रहस्यमयी काले बैग की जोर शोर से चर्चा हो रही है उससे भी पर्दा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उठ गया। हाँ कौन? तुमने वो ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था, हाँ, वो जो कौन? दिखा रहे थे, क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सीन। कैसी थी रैक्सीन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी में, ये रैक्सीन। तो इसमें तुम कैसे लाते हो कि डेड बॉडी है? चार्जिंग पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं और इसके बीच में रहते हैं, तो फिर चार्जिंग पकड़ते हैं इसको। तो आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ सुशांत के कथित दोस्त और फिल्म मेकर संदीप सिंह का पर्दाफाश हो गया, बल्कि एम्बुलेंस और काले रंग के रहस्यमयी बैग का भी सच सामने आ गया। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।
सुशांत सिंह की मौत को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 8 जून को जिस दिन रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था, उसी दिन रिया ने सुशांत की हार्ड डिस्क नष्ट करवा दी थी। सवाल यह है कि उस हार्ड डिस्क सुशांत की हार्ड डिस्क से किसको डर? सुशांत की हार्ड डिस्क में किसके राज? हार्ड डिस्क में किसकी हेट स्टोरी? हार्ड डिस्क को क्यों तोड़ा? क्या छिपाया? जी हाँ, वो कौन से राज थे जो सुशांत सिंह के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में दर्ज थे? और वो कौन से राज थे जिनसे रिया इतनी घबरा गई कि डाटा को डिलीट करना पड़ा? रिया सुशांत के रिश्ते में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रिया की मौजूदगी में 8 हार्ड ड्राइव का डेटा नष्ट कर दिया गया और ये सब हुआ सुशांत के घर में, सुशांत के कंप्यूटर में। सुशांत के कंप्यूटर से डाटा डिलीट करने का खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने किया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत की लड़ाई हुई थी और 8 जून को ही सुशांत के घर के 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। एक आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर आकर डाटा नष्ट किया और ये सब कुछ रिया की आंखों के सामने हुआ। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को ये भी बताया कि सब कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौजूदगी में ही। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को ये भी बताया कि जिस वक्त 8 हार्ड ड्राइव का डेटा बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त वहां कमरे में कुक नीरज सिंह और स्टाफ दीपेश सावंत भी मौजूद था। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला है। हालांकि सिद्धार्थ ने इस जानकारी से इनकार किया कि सुशांत के 8 हार्ड ड्राइव से डेटा नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल को किसने बुलाया था। सिद्धार्थ ने इस जानकारी से भी इनकार किया कि सुशांत के हार्ड ड्राइव में आखिरकार क्या था। लेकिन जिस तेजी से ये सब हुआ वो शक और सवाल खड़े करता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि ये सब उसी दिन हुआ जिस दिन रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।